महाकुंभ से जुड़ी एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। करीब 12 घंटे बाद महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जो है खत्म हो गया है। सुबह 6:15 बजे यानी कि 6:15 से शुरू हुआ अमृत स्नान जो है शाम 6 बजे तक चलता रहा। अमृत स्नान में अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी लगातार आकर्षित करता रहा है। सनातन संस्कृति की जो खुमारी है ना, वो विदेशियों पर भी सर चढ़कर बोल रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये भव्य दिव्य और नव्य नजारा संगम तक का है। मौका मकर संक्रांति पर अमृत स्नान का है। मकर संक्रांति पर देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने अमृत के सागर में डुबकी लगाई। शरीर पर भभूत, हाथों में तलवार और त्रिशूल लिए डमरू की धुन पर नाचते ये सन्यासी जब संगम तट पर पहुंचे तो नजारा देखते ही बन रहा था। हर हर महादेव का जय घोष करते घोड़े और रथ पर सवार 13 अखाड़ों के सन्यासी अपने जुलूस के साथ संगम तट पर पहुंचे। सभी 13 अखाड़ों के संतों ने त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाई। करीब 12 घंटे तक चले महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में करीब 3.5 करोड़ ने डुबकी लगाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रथम अमृत स्नान पर्व पर आज 3.5 करोड़ से अधिक पूज्य संतों श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का संगम के तट पर डुबकी लगाना एक अनोखा रिकॉर्ड है। इस दौरान महाकुंभ में जिन 13 अखाड़ों ने संगम में अमृत स्नान किया उनमें शैव संप्रदाय के आवाहन अटल आनंद निरंजनी महानिर्वाण अग्नि जूना और गुद अखाड़ा, वैष्णव संप्रदाय से निर्मोही दिगंबर निर्वाणी अखाड़ा और उदासीन संप्रदाय से बड़ा उदासीन और नया उदासीन संप्रदाय अखाड़ा शामिल थे। यह कुंभ आज सनातन के गौरव के लिए एक महत्वपूर्ण समय लेकर के आया है। आज जो नाना प्रकार के मतभेद, पंथ में, जातिवाद में बटा हुआ समाज आज फिर से एकत्र हो रहा है। यह हम लोगों के लिए एक स्वर्ण अवसर है। तो इस तरह से यह कुंभ जो है हम सभी लोगों के गौरव का विषय है। हमारा प्रयागराज कुंभ से गूंज रहा है। इतनी पब्लिक हमारे प्रयागराज में और इतना भव्य प्रोग्राम जो चल रहा है प्रयागराज के अंदर, इससे बड़ा कोई भव्य नहीं हो सकता। और पूरा प्रयागराज एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है और सभी यात्रीगण सभी बड़े इच्छुक हैं मां गंगे में डुबकी लगाने के लिए। और कुंभ की व्यवस्था जो है बहुत सुंदर व्यवस्था है। हमारे योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सुंदर व्यवस्था संतों के लिए उन्होंने की है। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं और यही हमारा आशीर्वाद है कि ऐसी व्यवस्था हमेशा हमारे लिए चलती रहे। भीड़ को देखते हुए इन सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया था। प्रयागराज में महाकुंभ के त्रिवेणी तट पर निकल रहे अखाड़ों की शोभा देखने के लिए श्रद्धालु कतारों में खड़े थे। इस विहंगम, विलक्षण, अद्भुत, अलौकिक क्षणों को लोग कैमरों में और आंखों में समा लेना चाहते थे। इसकी दिव्यता और भव्यता को दुनिया एकटक देख रही थी। बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था है और योगी जी को और मोदी जी को हम चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं। आशीर्वाद मिलेगी, गंगा मैया की गोद में नहाएंगे और उनके साथ पूरे जितने गंगा मैया की गोद में जितने बच्चे छोटे बड़े सब स्नान करेंगे, जो कि शाही स्नान है, पवित्र स्नान महाकुंभ का। ये बहुत बड़ी बात है और जनता को ये कहेंगे सब आराम से माँ का आशीर्वाद लीजिए और हम साधु संतों का आशीर्वाद लेके सब अपने अपने घर जाएं। व्यवस्था तो बहुत है, जो कि हम लोग कई कुंभ में तो दूसरी कुंभ है, लेकिन ये बहुत सुंदर है, इसकी कोई शब्द नहीं है। दुनिया भर का मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर मौजूद थे। करोड़ों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लेटे हुए हनुमान मंदिर को भी बंद कर दिया गया था ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। आज इस महापर्व का ये पहला अमृत स्नान है जो मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर है। और ये जो आप संख्या देख रहे हैं यहाँ, अभी कुछ देर पहले तक करीब 1.25 करोड़ लोग जो है आज इसमें संगम में डुबकी लगा चुके हैं।
इसमें हमारे पूज्य संतों के जितने हमारे अखाड़े हैं उनका जो अमृत स्नान होता है, एक जो 1000 वर्षों की परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप जो है उनका भी आयोजन हुआ है। और ये आज का जो अमृत स्नान है ये लगातार जारी है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला ही नहीं बल्कि सनातन की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक सद्भाव का संगम भी है। महाकुंभ न सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को उजागर करता है बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं को भी सनातन के सागर में डुबकी लगवा रहा है। दुनिया से आए श्रद्धालु भी महाकुंभ की महिमा का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु संगम तट पर भजन गाते हुए भी दिख रहे हैं। ग्रीस से आई इस महिला श्रद्धालु को सुनिए, ये न सिर्फ भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है बल्कि त्वमेव माता भी गा रही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। महाकुंभ के दूसरे दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब और भी बढ़ गया। प्रयागराज में देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूएसए, इटली समेत तमाम देशों के लोग सनातन संस्कृति से अभिभूत नजर आ रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी माथे पर तिलक लगाकर संगम की रेती पर जय श्री राम और हर हर गंगे के जयकारा लगा रहे हैं। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अतिशय दैवी वातावरण है हर जगह, बहुत सही सुविधा रखी हुई है हर जगह पे। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ, मेरे साथ ये भाई है, ये यूएस से आए हैं, ये लोग सिंगापुर से आए हैं, तो सारे हम लोग साथ में हैं अद्वैत हॉस्पिटैलिटी के साथ में। योगी जी, मोदी जी, आपको शत-शत प्रणाम। हमारे आपके कारण हमारे कुंभ में आना हुआ, दर्शन हुआ, नहीं तो हम हिम्मत ही नहीं करते थे। और बहुत बहुत नमन है आपको कि आपने हमें इतना पुण्य का कार्य हमसे करवाया। बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। Oh yes, namaste. Thank you, India. This is beautiful. Thanks for opening it up to everybody, and everybody should come visit. महाकुंभ विदेशी पर्यटकों और भक्तों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, इसे देखते हुए आर्मी को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इधर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कुंभ में रेलवे की तैयारियों को लेकर रेल मंत्री अश्विनी ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। तरह से सारी अरेंजमेंट्स की गई है, राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहां 40 लाख लोगों को एक साथ इवैक्यूएट, एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज की गई है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। ऐसे में रेलवे के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और रेलवे उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहा है। रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए हैं उससे प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु भी काफी खुश हैं।